हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, हमारे गाल पिचक रहे हैं बुरी तरीके से। अच्छा नहीं लगता है, पिचके पिचके गाल, शरीर पतला सा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, अच्छा नहीं लगता है, शरीर में कमजोरी रहती है। हम कितनी ही एक्सरसाइज कर ले, कितना ही घी भी पी लें तो भी हम मोटे नहीं हो रहे हैं। जो इंसान मोटा हो जाता है वो इजीली पतला नहीं हो पाता है, पर उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। एक मोटा इंसान पतला हो सकता है, लेकिन पतला इंसान अगर वो सही तरीके से डाइट को नहीं फोकस करेगा, अगर वो सही तरीके से अपनी बॉडी को नहीं पहचानेगा, तब तक वो मोटा नहीं हो सकता है। दोस्त उसे बुली कर रहे हैं, खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए आज मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं ये बताऊंगी कि अगर आप पतले हैं तो पहले अपने शरीर को समझिएगा। शरीर को समझने से मेरा मतलब है कि अगर आपका पाचन जो है अगर कमज़ोर है, सबसे पहले अपने डाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं तो आप दुनिया की कोई भी गुण वाली चीज़ें खा लीजिए, कितनी ही अच्छी चीज़ें खा लीजिए, आप मोटे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब डाइजेशन खराब होता है तो वो चीज़ें जो खा रहे हैं वो वापस वेस्टेज के थ्रू निकल रही है, वो उसको इस तरीके से कि गुण नहीं मिल पा रहे, उसके न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अब आप कहते हैं कि हमने ये चीज़ भी खा ली, वो भी खा लिया, लेकिन हम मोटे नहीं हो पा रहे। मोटापा बढ़ना इतना मुश्किल भी नहीं है। ये त्रिफला चूर्ण किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएगी, त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में त्रिफला चूर्ण नहीं मिल रहा है या आसपास नहीं मिल रहा है तो आप आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं। वो सुबह के टाइम पे 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण और आधा चम्मच आप अपनी ग्लास में मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करके ग्लास को ढक के रख दीजिए और शाम होती है तब उस ग्लास के अंदर उसके पूरे जो गुण है त्रिफला या आंवला के, वो पूरे गुण आ चुके हैं। अब उसको कुछ नहीं करना आपको, उसको हल्का सा गर्म रख दीजिए। अगर पानी कम लगता है तो थोड़ा पानी और ले लीजिए, उसके अंदर आधा ग्लास पानी और मिला सकते हैं और उसको अच्छे से उबाल कर 5 मिनट के लिए उबाल लीजिए और फिर उसे छान लीजिए। छानने के बाद उसको सिप सिप करके पी लीजिए। आपका पाचन दुरुस्त हो जाएगा। पाचन दुरुस्त होगा, उसके बाद जो भी चीजें आप खाओगे वो आपको एकदम लगने लग जाएगा, आपके शरीर के ऊपर असर दिखाने लग जाता है। और सबसे जरूरी, जो पतले इंसान होते हैं वो कहते हैं हमें भूख नहीं लगती है, और ये आपकी खुलकर भूख लगेगी। और जब भूख लगेगी तो आप अच्छे से चीजों की तरफ खाना शुरू करोगे। जब खाओगे तो आपके इसके अकॉर्डिंग वजन भी बढ़ेगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके सेवन से, लगातार सेवन से आप शरीर को सुडौल बनाती है, आपके शरीर के अंदर ताकत बढ़ती है। और इसके अगर भीगी हुई आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके गालों को फुलाने में, जिस तरीके से पानी के अंदर किशमिश फूलती है उसी तरीके से अपने शरीर को फुलाती है। मतलब ये सबसे अच्छा आयरन का सोर्स होता है। इसके अंदर पोटेशियम, आयरन और इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स होता है जो आपके शरीर को ताकत देता है, आपको मजबूती देता है। और हाँ, ये आपको डाइजेशन को भी बूस्ट करता है। 10 से 12 किशमिश को रात के टाइम पे धो कर 1 गिलास पानी के अंदर भिगा दीजिए। किशमिश जो है वो पूरी तरीके से फूल चुकी है। ये जिस तरीके से फूलती है उसी अकॉर्डिंग आपके गाल और आपके शरीर को फूलने में हेल्प करती है। तो जिसको कमजोरी रहती है शरीर के अंदर, जो मोटे नहीं हो पा रहे, उनके लिए किशमिश सबसे बेस्ट है। स्पेशली आपके गाल और चेहरे को अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी आपको फेंकना नहीं है, एक शेक के फॉर्म में भी बना सकते हैं। एक कंप्लीट मील की तरीके से एक पका हुआ केला लीजिए और उसको छील कर आप अपने एक मिक्सर जार के अंदर डाल लीजिए। और साथ में आपकी जो रात की भीगी हुई किशमिश है, अगर आप चाहे तो 2 खजूर इसके साथ भिगा सकते हैं। ये बीज को आपको निकाल लेना है, ऐड कर दीजिए। आपको जो शेक बता रही हूँ यहाँ पर, आपके वजन को ये एक शेक अगर लगातार आप इसका प्रयोग 1 महीने तक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका वजन लगभग 5 से 6 किलो तक बढ़ गया है। और 1 गिलास दूध की जगह आप आधा गिलास भी ले सकते हैं अगर आपसे खत्म नहीं होता। वैसे 1 गिलास बेस्ट रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप कम करना चाहते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 गिलास मिल्क ऐड कर रही हूँ। सा बनाना शेक जो बनकर तैयार हो गया, ये आप सुबह के टाइम पे लेंगे। भूल कर भी इसको शाम के टाइम पे नहीं लेंगे, क्योंकि डाइजेशन इश्यू होने लग जाते हैं। सुबह के टाइम लेने से ये होता है कि पूरे दिन हम एक्टिव होते हैं, तो ये पूरे दिन अपना काम करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। बनाना शेक है, बहुत ही ज्यादा यम्मी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। आप जब इसे पिएंगे ना तो आप इसके लिए आपको कोई स्वीटनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो किशमिश और खजूर मिलाया है वो अपना मीठापन का काम कर रहा है। आर्टिफिशियल बाहर से शुगर मत खाइए, या ज़्यादा जरूरत नहीं है आपके शरीर को हेल्दी तरीके से अपने आप को वेट गेन करवाना है। एक आयुर्वेद की हेल्प लीजिएगा कि जैसे कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर को ताकत से भर देती है, हमारे शरीर को मोटापा करती है, थोड़ा वजन बढ़ाती है, और अगर उसे बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ में लिया जाए तो वो बहुत अच्छा काम करती है। तो एक काम आप कर सकते हैं, आप किसी अच्छी ट्रस्टेबल आयुर्वेदिक दुकान से शतावरी और अश्वगंधा 250 ग्राम उसके पाउडर लेके आ जाइएगा। मानसिक रूप से तनाव होता है, उसकी वजह से भी वजन नहीं बढ़ता है, तो शतावरी उनको मानसिक रूप से रेडी करती है, मानसिक रूप से रिलैक्स करती है, शांत रखती है, संचार को बढ़ाती है। शतावरी आप
आपके शरीर के अंदर ओजस बढ़ाती है। ओजस का मतलब ये है कि एक तरीके से एक पॉजिटिविटी बढ़ाती है, आपको टेंशन खत्म करती है, आपको रिलैक्स करती है मेंटली, और ये सबसे पहले आपके चेहरे पे असर डालना शुरू करेगी। आपके शरीर के ऊपर जो एक पीलापन आ रहा है, एक आपकी स्किन के अंदर पीलापन, एक रूखापन जो आ रहा है वो खत्म हो। और अश्वगंधा जहां पर आपकी मसल्स को बढ़ाने का काम करता है, आपके शरीर में पूरे दिन ताकत बढ़ाता है, आपके वजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप आयुर्वेद का सहारा लेकर शतावरी और अश्वगंधा दोनों पाउडर 50-50 ग्राम लेके आ जाइए, और रात को सोने से पहले, सोने के 1 घंटे पहले, सोने के 1 घंटे पहले 1 ग्लास गर्म दूध ले लीजिए, और गर्म दूध के अंदर, गुनगुना दूध के अंदर आप आधा चम्मच शतावरी और आधा चम्मच अश्वगंधा, क्योंकि जब शतावरी और अश्वगंधा को साथ में लिया जाता है तो बहुत जल्दी ये वेट गेन करने में हेल्प करता है, मतलब आपके शरीर का वजन बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप वजन के घटे हुए वजन की वजह से परेशान है तो आप इसका प्रयोग अपने लिए ले सकते हो, और बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत फास्टली, मतलब आप महीने भर के अंदर ये 3 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो आप महीने भर के अंदर आप एहसास करेंगे कि आपका चेहरे की रंगत बदल गई है, आपके गाल बड़े बड़े फूलने लग गए हैं, आपके शरीर के अंदर ताकत आने लगी, मांस बढ़ने लग गया है। तीनों चीज़ों को इन शॉर्ट वापस से एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। पहली चीज़, आपको त्रिफला या आंवले का पाउडर या फिर अंजीर, तीनों में से एक चीज़ आप ले सकते हैं, और जो आपके पाचन को अच्छा करेगी। जब तक आपका पाचन सही नहीं होगा तब तक आपका वजन नहीं बढ़ सकता है। तो दूसरी चीज़ जो आपको यूज़ होगी वो है आपके किशमिश, भीगी हुई किशमिश सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वजन को बढ़ाने में, आपके शरीर के ऊपर आपकी मतलब मांस को भर देती है आपके शरीर के अंदर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, अगर आप अश्वगंधा और शतावरी का प्रयोग एक साथ में करते हैं, जो कि आयुर्वेदिक हर्ब है, अगर आप उसका प्रयोग एक साथ करते हैं तो आपका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा वो बढ़कर आएगा, और आपको मतलब बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। ये मैं शर्तियाँ आप लोगों से कह सकती हूँ, क्योंकि शतावरी और अश्वगंधा को अगर दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक साथ में प्रयोग किया जाता है, और दूध के साथ में आप चाहे तो शतावरी और अश्वगंधा और दूध, इसके अंदर फ्लेवर के लिए या मीठेपन के लिए थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं या धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं, तो इसका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपके सामने आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू हो जाइए, और अपने रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो के लिए कनेक्टेड रहे।